जय श्री राधे, हरे कृष्णा। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अधिक मास क्या होता है और अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास कैसे पड़ा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अधिक मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि कार्तिक मास के जैसे ही अधिक मास में भी कई नियम होते हैं, लेकिन कार्तिक मास की अपेक्षा अधिक मास के जो व्रत करने के हमें कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होते हैं। सबसे पहले तो हम जो भी अधिक मास में कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, अन्य मासों की अपेक्षा 16 लाख गुना ज़्यादा उसका फल हमें प्राप्त होता है। कुंडली के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, सभी पापों का नाश हो जाता है। इसके अलावा 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल भी प्राप्त होता है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो पुरुषोत्तम मास का व्रत रखते हैं वो साक्षात मेरे धाम को आते हैं। तो इतनी महिमा है इस अधिक मास की, तो इस अधिक मास को आप यूं ही मत जाने दीजिए। आपसे जितना हो पाए उतने नियम कीजिए। सभी नियम बेशक अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप कुछ तो कर ही सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कौन कौन से नियम होते हैं। सबसे पहला नियम नाम जाप का। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कीजिए। नाम जाप करने में आपका जा ही क्या रहा है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी सामर्थ्य नहीं होती है पूजा पाठ के नियम करने की, वो कम से कम नाम जाप मन मन में करता ही रहता है। तो आप ये माला जाप जरूर कीजिएगा। दूसरा नियम है दान करने का। आप तन मन धन से जितना ज़्यादा हो सके इस मास में दान कीजिएगा, वैष्णवों की सेवा कीजिएगा। इसके बाद तीसरा नियम है दीप दान करने का नियम। अधिक मास के महात्म में भी बताया गया है कि जो व्यक्ति भले ज़्यादा नियम ना करे, लेकिन उसे दीप दान जरूर करना चाहिए। जन्म जन्म की दरिद्रता का नाश होता है। अधिक मास महात्म में भी एक राजा ने दीप दान किया था, तो उसे खोया हुआ राज्य अपना पुनः वापस मिला था। इसके बाद आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने का नियम ले सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, आंवले के रस से स्नान करना चाहिए। इसके बाद आप तुलसी महारानी की सेवा का नियम भी ले सकते हैं। तुलसी महारानी की सेवा करने से नारायण श्री कृष्ण अवश्य प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता उनके भक्तों से ही होकर जाता है। अगर आप उनके भक्तों को प्रसन्न कर लेते हैं तो आप भगवान को शीघ्र ही प्रसन्न कर लेंगे। इसके बाद आप भागवत पुराण श्रवण कर सकते हैं, भागवत कथा करा सकते हैं, या फिर भागवत कथा में यजमान भी बन सकते हैं। तो आप ये भागवत पुराण का पाठन या फिर श्रवण कर सकते हैं। इसके बाद आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। पूरी भगवत गीता अगर आप नहीं पढ़ पाए तो 15वां अध्याय जो कि पुरुषोत्तम योग है, आप वो अवश्य पढ़ें। आप सबको पता ही है कि नरसिंह भगवान ने 13वें महीने में ही हिरण्यकश्यप का संहार किया था। तो इस महीने में आप नरसिंह भगवान की आरती, पूजा व मंत्रों का जाप उनके कर सकते हैं। इस महीने भूमि पर शयन करना चाहिए। इस महीने एक समय भोजन करने का व्रत भी लिया जाता है। भूमि पर बैठकर भोजन करने का नियम भी होता है। इस महीने आप कोई ना कोई ग्रंथ दान कर सकते हैं। भगवत गीता का दान कर सकते हैं, रामचरितमानस का दान कर सकते हैं। बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। इस महीने आप एकादशियों का व्रत दोनों जो है वो जरूर रखें, क्योंकि 3 साल बाद ये एकादशियां आती हैं अधिक मास की, तो इनको तो आप जरूर रखिएगा। एकादशी का महात्म सुनिएगा। इसके अलावा आप अधिक मास का महात्म भी सुन सकते हैं। इस महीने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। आप रोज सूर्य देव को अर्घ देने का नियम भी ले सकते हैं। इस महीने की पूर्णिमा तिथि को सत्यनारायण कथा करने का नियम भी ले सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज करने का नियम भी ले सकते हैं। परिक्रमा का नियम भी ले सकते हैं। आप किसी मंदिर की परिक्रमा कर सकते हैं, भगवान विष्णु की परिक्रमा कर सकते हैं, तुलसी महारानी की परिक्रमा कर सकते हैं, पीपल देव की परिक्रमा कर सकते हैं। तो आप ये नियम भी ले सकते हैं। इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों का संग कीजिएगा, वैष्णवों का संग कीजिएगा। इससे आपकी भक्ति में बहुत ज़्यादा और बहुत तीव्र गति से प्रोग्रेस होती है। अब भक्तों से जितना ज़्यादा दूर हो सके आप रहिए। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो फिर थोड़ा सा वहाँ पे तो चलता ही है, लेकिन पर्सनल लाइफ में आप
प्लीज़ दूर रहिएगा। दूसरे के घर का अन्न बिल्कुल भी ना खाएं। रोज हवन करने का नियम भी ले सकते हैं आप। इसके अलावा रोज भगवान के चरणामृत पान करने का नियम ले सकते हैं। गौमूत्र से स्नान करने का नियम ले सकते हैं। गौ माता की सेवा करने का नियम भी ले सकते हैं। रोज गौ माता के नाम का ग्रास निकालिए। इसके अलावा जो प्याज लहसुन का त्याग करना जरूरी है इस महीने। जो लोग ये व्रत करेंगे तो प्याज लहसुन का परहेज जरूर कीजिए अगर हो सकता है तो। आइए अब जानते हैं कि इस महीने हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, यदि अधिक मास में आपको जरा से पुण्य कर्म करने का कई गुना फल मिलता है, तो अगर आप अपराध करेंगे तो उसका भी बहुत ज़्यादा भयंकर परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो आप वैष्णवों की निंदा मत कीजिएगा। वैष्णव अपराध भूल कर भी मत कर दीजिएगा। किसी भी गुरु ब्राह्मण या फिर कोई भी आप साधु संत का अपमान बिल्कुल मत कीजिएगा। वैष्णव निंदा भी बिल्कुल मत कीजिएगा कि चुगली लगा रहे हैं आप उनकी। शास्त्र का अपराध बिल्कुल नहीं करना है कि मतलब जैसे आप मतलब गीता पढ़ रहे हैं और गीता पढ़ते पढ़ते आप टीवी भी देख रहे हैं, ठीक है, और मोबाइल पे लगे हुए हैं, ऐसा मत कीजिएगा। गौ माता का अपराध मत कीजिएगा। नाम अपराध मत कीजिएगा। धाम अपराध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्रोध बिल्कुल नहीं करना। ये तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से भी ज़्यादा मुश्किल है कि क्रोध जो है कि मेरे से खुद कंट्रोल नहीं होता, तो मैं समझ सकती हूँ कि क्रोध कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। इस महीने नो नेल कट, नो हेयर कट। अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपकी कंपनी है, जॉब है, तो अगर आपको करना पड़ेगा हेयर कट तो क्या ही कर सकते हैं, वो नियम आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। जो वैष्णवों के 4 नियम हैं, जुआ नहीं खेलना है, पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं करना है, मदिरा नहीं पीनी है, नॉनवेज तो दूर की बात है, प्याज लहसुन भी हम इस महीने में नहीं खाते हैं। तो ये सब कार्य जो थे आपको अधिक मास में करने चाहिए। और मांगलिक कार्य भी इस महीने निषेध होते हैं, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, नया कार्य, नए व्यवसाय शुरू करना, ठीक है, नया जैसे वाहन खरीदना, यहाँ तक कि लोग कपड़ों की शॉपिंग भी नहीं करते हैं। ये महीना देखिए बिल्कुल भक्ति के लिए है, इसलिए शादी ब्याह भी इस महीने नहीं होते कि आप लोग आराम से जो है भक्ति कीजिए, आपको कहीं आना जाना ना पड़े और आपका ध्यान केवल और केवल भगवान के ऊपर ही हो। और अधिक मास का जो है व्रत 3 साल में एक बार आता है, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। सभी नियम अनिवार्य नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताऊं, नाम जाप, दीपदान और ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं तो वो उठ जाइए स्नान, वरना आप जब भी उठ रहे हैं तो आंवले के रस से स्नान करिए। तुलसी जी की सेवा, ये सब नियम तो आप जरूर ही जरूर लीजिए। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जय श्री राधे।